प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञानी महात्मा को सब में परमात्मा ही दिखता है। ऐसा जो ज्ञानी महात्मा है वो अतिशय दुर्लभ है। अब आत्मा का भी अर्थ समझें, क्योंकि एक एक शब्द का चिंतन करेंगे तो विचार जरूर आएगा कि भला आत्मा भी कभी लघु या महान हो सकती है क्या? आत्मा तो आत्मा है, वो तो अविकारी है। तो यहां महात्मा जो कहा है प्रभु ने, उसका अर्थ है जिसका मन विशाल है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, वो महात्मा है। उस मन और बुद्धि के परिणाम से उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। जैसे तुकाराम जी कहते हैं कि भगवान यदि देखना है तो संसार में सब जगह प्रभु को ही देखो। तो क्या सब जगह प्रभु की तस्वीर चिपका दें? ये तो संभव नहीं है। तो एक बहुत सरल रास्ता है कि परमात्मा को आंखों में ही बैठा लो। उसमें किसी के साथ कोई संघर्ष भी नहीं है। जिसको जो इष्ट देखना है वही अपनी आंखों में बसा लो। वासुदेव सर्वमिति। फिर जिधर देखोगे उधर परमात्मा का ही दर्शन होगा। इसी अर्थ में स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और इसी अर्थ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के वंदना प्रकरण में कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्यों ऐसा महात्मा दुर्लभ है? सुनने में तो लगता है कि ये विचार बड़े ही सरल है। जब परमात्मा सर्वज्ञ है, स्वरूप है, सर्वमय है, तो फिर सब लोग क्यों सरलता से उसे नहीं जान पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगले 20वें श्लोक में प्रभु देते हैं। प्रभु कह रहे हैं जो अज्ञानी है, जो विषयासक्त है, ऐसे लोग अपने स्वभाव से नियत होकर मानो खींचे चले जाते हैं। किससे खींचे चले जाते हैं? उस कामनाओं की। अब कामना किसकी होगी? भोगों की कामना। उन कामनाओं की, भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान खींचा चला गया है, अपहरित हो गया है। तो वे लोग क्या करते हैं? वे अलग अलग नियमों का आश्रय लेकर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। वो एक वासुदेव यानी एक परमात्मा की शरण में नहीं जाते हैं। यह याद रखना है कि जब भी किसी विषय की कामना हुई, क्रेविंग सम ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्रेविंग पहला काम ये करेगी कि आपके विवेक को नष्ट कर देगी। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 298 298 अवश्य देखें।